नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप हल्दर 24/7 में। मेरा नाम है दीप हल्दर। देखिए, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत के ऊपर एक और शॉकिंग अनाउंसमेंट किया है। देखिए, पहले तो यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, भारत के गुड्स पर 25% टैरिफ इम्पोज किया था 7 अगस्त को वो भी। तो अभी फिलहाल तो 25% टैरिफ रनिंग चल रहा है। ऊपर से फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल 25% टैरिफ इम्पोज किया है। मतलब पूरा टोटल अभी भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगने वाला है। फिलहाल तो जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है उसको अभी भी इम्पोज नहीं किया गया है। अनाउंसमेंट दिया गया है कि यूएस की तरफ से जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है उसको 21 डेज जो 21 डेज है उसके बाद इम्पोज किया जाएगा। देखिए, ये सारी चीजें देखकर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं क्या? अगर मैं अपनी नज़र से देखूं इस मुद्दे को, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं भारत के साथ, इससे एक ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है इंडिया यूएस रिलेशन में। तो फिर इतने सालों में मोदी जी हो गए, उसके बाद बराक ओबामा हो गए, उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टाइम था, जितना भी इंडिया यूएस रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ था, सारा कुछ खत्म हो सकता है। इसीलिए आप देखिए, जितने भी फॉर्मर ऑफिशियल है यूएसए से, इनमें से इनका नाम निकी हेली है। इन्होंने कई बार अमेरिका को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने जो कहा है कि इंडिया शुड नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, बट जो चाइना है वो नंबर वन बायर है रशियन एंड ईरानियन ऑयल का। बट अब चाइना को छूट दे रहे हो और इंडिया जैसे एलाई के साथ अब अपना रिलेशन डैमेज कर रहे हो। सो देखिए, इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। जो चाइना है उसके गुड्स पर यूएस ने 30% टैरिफ इम्पोज किया है और इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया है। और चाइना एंड यूएस में अगर हम कंपेयर करें तो यूएस चाइना को अपना एनिमी कंट्री मानता है और जो इंडिया को उसको अपना दोस्त और एलाई मानता है। हालाँकि ये भी न्यूज़ में आ रहा है जो यूएस है चाइना के ऊपर भी 30% से और ज़्यादा टैरिफ इंक्रीज़ करने वाला है। बट अगर आप फिर भी इंडिया को एक एलाई की तरह मानते हो, आपको इंडिया के साथ ही साथ चाइना पर भी टैरिफ इंक्रीज़ करना चाहिए था। देखिए, अभी जो फिलहाल यूएस है सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर किसी कंट्री पर इम्पोज़ किया है तो वो ब्राज़ील है। सेम एज़ भारत पर भी 50% टैरिफ अभी इम्पोज़ कर दिया गया है। और जो चाइना है जिसको यूएस अपना एनिमी कंट्री बुलाता है उस पर 30% टैरिफ लगाया गया है। अभी जो यूएसए है सबसे ज़्यादा टैरिफ की लिस्ट में भारत को भी शामिल कर दिया है। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यूएस जो भारत को अपना एलाई मानता था, वही यूएस भारत के अगेंस्ट ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, पहले तो यूएस ने भारत से कहा अगर आप रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना नहीं छोड़ा, तो वह हम भारत पर टैरिफ इम्पोज़ करेंगे। भारत ने भी यूएस के इस बयान को रिजेक्ट कर दिया है। ऑब्वियसली बात है, भारत को रशिया से तेल इंपोर्ट पर अच्छा मुनाफ़ा होता है। क्योंकि रशिया इंडिया को कम दाम में ऑयल सप्लाई करता है, जिससे भारत को एक अच्छा प्रॉफिट होता है। इसी वजह से भारत ने भी यूएस को करारा जवाब देते हुए रशिया से ऑयल परचेज करना और भी ज़्यादा कर दिया। इसी वजह से यूएस ने भी भारत पर एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ इम्पोज किया है। और अगर आप दूसरे इंपॉर्टेंट बात पर नोटिस करेंगे तो जो यूरोप है वो खुद रशिया से भारत से भी ज़्यादा ऑयल परचेज करता है। इस बात में डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल नहीं पाता है। और एक चीज़ आपको ये सुनकर हंसी आएगी, यूएस में एक इंडियन लेडी न्यूज़ रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल पूछा है कि यूएस तो खुद रशिया से यूरेनियम और भी ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल इंपोर्ट करता है। उस पर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? इसी बात को टालते हुए डोनाल्ड ट्रंप जवाब देते हैं, वी डोंट नो, वी नीड टू चेक इट। हमें नहीं पता, हमें चेक करना पड़ेगा। आप एक बार खुद ही ये वीडियो देख लो। Red dress, yes, ma'am. Thank you, Mr. President. Thank you. India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। ट्रम्प का वीडियो देख के मुझे मोदी जी की एक बात याद आ गया, हाइपोक्रेसी की भी एक सीमा होता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने उस सीमा को भी पार कर दिया। तब तक के लिए हम यही चाहेंगे 20 सालों में जितना भी इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है, कोई डम प्रेसिडेंट आके उसको खराब ना कर दे। और ऊपर से यूएस ये भी चाहता है भारत का जो एग्रीकल्चर एंड डायरी सेक्टर है वहाँ पर यूएसए को एक्सेस दे दे। देखिए, अगर यूएस किसी तरह हमारे एग्रीकल्चर एंड डायरी सेक्टर में एंट्री करता है तो वो कंप्लीट डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा। तो फिर लोकल चीज़ों की मार्केट डिमांड गिर सकता है। और ऐसा ही होगा, यूएस अगर किसी तरह एंट्री करता है तो वो कंप्लीट डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए भारत ने भी सीधा-सीधा कहा है, हम आपको हमारे मार्केट का कंप्लीट एक्सेस नहीं दे सकते। इसी को लेकर मोदी जी ने भी बोला है, हमारे लिए हमारे किसान ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे उसके लिए भारत को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन भारत उसके लिए तैयार है, वी आर रेडी फॉर इट। हमारे देश के किसानों के लिए भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, यही भारत का भी फिलहाल
भारत उसी पे ही ध्यान दे रहा है। दोस्तों आपको समझ ही आ गया होगा और संभावना भी मिल गया होगा, भारत यूएस को एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट में का एक्सेस नहीं देने वाला। तो इसी के बीच में ये भी न्यूज़ में आ रहा है, मोदी जी चाइना विजिट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी चाइना विजिट कर सकते हैं 31 अगस्त को एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए। मोदी जी 7 साल में पहली बार चाइना विजिट करने वाले हैं एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए। देखिए गलवान में जो भी हुआ उसके बाद जो अब इंडिया चाइना रिलेशन है उसको नियंत्रण में लाने के लिए। तो वहाँ पर रशिया भी आ सकता है। तो अगर आप मान लो, अगर ये तीनों कंट्री एक साथ आ गए और आरआईसी ग्रुप का बातचीत भी हो सकता है कि उसको रशिया, इंडिया, चाइना जो ग्रुप है उसको फिर से रिस्टार्ट करने के लिए। तो देखिए आरआईसी ग्रुप अगर एक साथ आ गए तो यूएस और जो बाकी वेस्टर्न कंट्री है उनके लिए कितना सरदर्द होने वाला है। सबसे ज़्यादा सरदर्द यूएसए को ही होने वाला है। पहली बात तो उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब कर लिया, ऊपर से उनके एग्रीकल्चर और जो डेयरी मार्केट है उनका भी जो एक्सेस है वो भी हाथ से छूट गया। और दूसरी बात, रशिया यूक्रेन वॉर भी नहीं रुकवा पाए है और चाइना भी हर सेक्टर में यूएस को टक्कर दे रहा है। जो यूएस है उसके लिए ये सारी चीज़ें सरदर्द बनने वाला है। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर इसके रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप जहाँ पर भी है सुरक्षित रहिए। जय हिंद।